हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने पहला लेक्चर कंप्लीट करवाया जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कल मैंने एक क्वेश्चन HW में दिया था, तो बहुत से बच्चे उसका आंसर भी बताए। ठीक है, देख करके अच्छा लगा कि आप लोग जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसका रिवीजन भी कर रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं। जो बच्चे आंसर बताए थे, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग का सही आंसर है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, यही था शायद। यदि किसी सांकेतिक भाषा में VRAIN को स्टार परसेंटेज डिवाइड हैशटैग मल्टीप्लाई बताया जा रहा है, उसका नहीं TIER को डॉलर हैशटैग प्लस परसेंटेज लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में RENT का मतलब क्या होगा आपसे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो लेटर लिखा गया उसको मैं लिख ले रहा हूँ। क्या लिखा गया है? BRA, इसका अंदर लिखा गया है IN, ये लेटर लिखा गया है। इसका कोड कितना बनाया गया है? जो सीध में बनाएंगे स्टार है। उसके अंदर कितना दिया गया? परसेंटेज है। उसके बाद में कितना है? डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड भी मैंने बना दिया है। उसके बाद में कितना है? हैशटैग है, तो हैशटैग यहाँ पर बना दे रहा हूँ। उसके अंदर क्या है? मल्टीप्लाई है। इस तरह से दिया गया था तो इस तरह से मैंने बना लिया। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, ये नको। ओके, इसके बाद में जो दिया गया है TIER, इसका कोड कितना बनाया गया है? डॉलर बनाया गया, डॉलर का सिंबल है। उसके बाद कितना है? हैशटैग है, प्लस और क्या लिखा गया? परसेंटेज लिखा गया, तो प्लस और ये हो गया ये परसेंटेज। ठीक है, इतना इसका मतलब बताया जा रहा है। आपसे पूछ रहा RENT का मतलब। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो क्या करेंगे, एक प्रकार से आप लोग समझ लेंगे जो दिया गया है उसका वही कोड हो जाता है। कहने का मतलब क्या है समझेंगे हम लोग। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अगर जो हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर बी के सामने कौन दिख रहा है? स्टार दिख रहा है, तो बी का कोड स्टार हो जाएगा। आर के सामने परसेंटेज दिख रहा है, परसेंटेज हो जाएगा। ए के सामने क्या है? डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड हो जाएगा। आई के सामने क्या है? हैशटैग का सिंबल, हैशटैग हो जाएगा। एन के सामने कौन दिख रहा है? मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे सब कुछ मैच करता हुआ चलेगा। जैसे आर का क्या आया? परसेंटेज आया, तो यहाँ पर भी देखेंगे आर का परसेंटेज ही दिया गया। आई का हैशटैग था ना, तो यहाँ पर भी आई का हैशटैग ही मिल रहा है। मतलब सब कुछ जो था वही सेम से मिलेगा। जो नहीं मिल रहा वो उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेटर दिए गए। जैसे टी इसमें नहीं मिल रहा था, तो टी का कितना हो जाएगा? डॉलर सिंबल हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपको बताना है RENT का बताना है, तो बनाएंगे हम लोग। आर का कोड कितना है? परसेंटेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा परसेंटेज सबसे पहले। इसके बाद ई का कोड कितना है? प्लस है, तो यहाँ पर बनाएंगे प्लस हम लोग। उसके बाद क्या है? एन, एन का कोड कितना है? मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। टी का कोड कितना है? डॉलर का सिंबल है, तो डॉलर हम लोग ला लेंगे। बता दो क्या होगा इसका आंसर फिर। परसेंटेज प्लस चाहिए, ये तो नहीं सही होगा। परसेंटेज के बाद हैशटैग दिया गया, नहीं सही होगा। प्लस से स्टार्ट हो रहा, नहीं सही होगा। परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर सिंबल, इस क्वेश्चन का कौन सा? फिर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे कल के क्लास में सी आंसर कर रहे थे उनका सबका सही है। ठीक है, मैंने देखा चैट। ठीक है, उन लोग का सही था, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 और 8 क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन 9 नंबर है, तो इसका चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये इसमें क्या बताया गया है? STAR, इसका कोड कितना बनाया गया है? 5, डॉलर सिंबल है। उसके बाद में स्टार है, और कितना लिखा गया? 2 लिखा गया है। इसके बाद में जो लिखा गया कितना? TORE, इसका कोड कितना दिया गया है? आप लोग देख करके इसको भी लिखेंगे। टी का कितना दिया गया है? डॉलर सिंबल, तो यहाँ पर बना लेंगे डॉलर सिंबल। ओ का 3 है। उसके बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा @ सबका मैंने लिख लिया जिस तरह से लिखना चाहिए था। बाकी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना। अब आगे इसमें क्या बताना है? OAT
टी एस का बताना है, जो जिसके सामने वही उसका कोड हो जाएगा। जैसे यस के सामने 5 दिख रहा है तो 5 इसका कोड हो जाएगा यस का। आर का कितना है, 2 है। देखिए इसमें भी आर के सामने 2 दिख रहा तो इसका 2 हो जाएगा। बाकी टी के सामने डॉलर सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर भी डॉलर सिंबल दिख रहा है, मतलब जो जिसके सीध में वही क्या हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा। यहाँ पर बनाएंगे आप लोग पहले लिखा गया ओ, ओ का कोड ढूंढो कितना है, 3 है तो 3 लिख लेंगे। ए, ए भी लिखेंगे। ए का कोड कितना आया, स्टार आया तो स्टार यहाँ पर बना लेंगे आप लोग। इसके बाद में कितना लिखा गया है, टी एस, तो टी लिख दिया मैंने, यस लिख दिया। टी का कोड ढूंढो कितना है, डॉलर सिंबल, यहाँ डॉलर सिंबल हो जाएगा। यस का कोड, यस के सामने कितना दिख रहा है, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। मैच करो देखो, 3 स्टार डॉलर, 3 स्टार, उसके अंदर डॉलर चाहिए, इसमें नहीं दिख रहा है। 3 स्टार डॉलर 5 बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें डॉलर पहले कर दिया, इस वजह से गलत हो जाएगा। इसमें 5 पहले 3 के बाद जस्ट कर दिया तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोग को। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको दे दूंगा तो वहां पर आपको मिलेंगे। अब देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर ही कर दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन नंबरिंग का। एक निश्चित कोड भाषा में, ठीक है, एक शब्द लिखा गया है, इसको इतना लिखा जा रहा है, इसके अंदर ये शब्द जो लिखा गया है इसको इतना लिखा जा रहा है, इसका कोड क्या होगा आपको बताना है। जब क्या दो दो दिए गए होते हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं रिलेशन किस तरह से चलता है, उसके अंदर तीसरा वाला ढूंढते हैं, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कितना लिखा गया है, जो टी ई आर, उसके अंदर एम आई, बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है ये, नहीं तो गलत हो जाएगा, एन ए एल, इसका कोड कितना बनाया गया है, एन एस एफ एन एस एफ, उसके अंदर कितना लिखा गया है, यू एम, यू हो गया, एम हो गया, बी ओ जे, बी ओ जे, ये हो गया। इसी प्रकार से जो दिया गया है टी वाला फिर से लिखेंगे, टी ओ डब्ल्यू, उसके अंदर कितना लिखा गया है, ई आर एस, ई आर एस, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पर जो लेटर लिखे थे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि छोटा है। इसका कोड क्या है एक बार देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया है एक्स, उसके अंदर कितना लिखा गया है, पी यू टी एस एफ लिखा गया है। आपको कोड किसका बताना है, एम ए टी ई का कोड बताना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का, तो थोड़ा यहाँ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। रिलेशन जो चेक करना है इसको थोड़ा सा और नीचे और इसको भी नीचे। क्वेश्चन समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो क्या करो, प्लेस वैल्यू लिख लो एक बार के लिए। जैसे टी का 20 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, आर का 18 होता है, एम का कितना होता है 13 हो जाएगा यहाँ पर, आई का 9 होगा, और एन का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा। जे का कितना होता है 10 होता है, ओ का 15 हो जाएगा, बी का कितना होता है 2 होता है, एम का 13 हो जाएगा, यू का कितना हो जाएगा 21, एफ का 6 और यस का 19 हो जाएगा, एन का फिर से कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, एम एन, ठीक है। मैंने सबका कोड लिख लिया है। इसके बाद में इधर जो लिखा गया इसका भी कोड लिखना पड़ेगा आपको, तो जल्दी जल्दी से मैं लिख दे रहा हूँ। टी का कितना होगा 20 होगा, आप लोग भी बोलते रहिए अपने मन में, ठीक है। ओ का कितना होगा 15, डब्ल्यू का कितना हो जाएगा 23 होता है, यू वी उसके बाद में आता है डब्ल्यू, ई का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आर का कितना होता है 18 होता है, यस का कितना होता है 19 होता है, एफ का 6, यस का फिर से 19 और यहाँ टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यू का कितना हो जाएगा 21 होगा, पी का कितना हो जाएगा 16 यानी कि 16, एक्स का कितना हो जाएगा 24 24। ओके, अब चेक करो रिलेशन किसमें किस तरह से चल रहा है। अगर जो समझ में आ रहा तो करो जल्दी से बताओ मुझे क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है इसमें, जिनको समझ में आ रहा है। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा समझेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। देखेंगे हम लोग क्या रिलेशन चल रहा, कैसा रिलेशन चल रहा, ध्यान से। जिसे देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 लेटर दिए गए हैं। अगर जो यहाँ से देखा जाए कि ऊपर नीचे देखा जाए तो ये 20 था, ये 14 हो गया, ये 5 था 19 हो गया, ये 18 था 6 हो गया, मतलब समझ नहीं आ रहा किस तरह का रिलेशन चल रहा। तो इनको क्या करो दो पार्टों में डिवाइड कर लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए हैं,
ठीक है। तो 4 4 में 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक कर लो। ये यहाँ से क्या करो, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लो ऐसे। एम को मैं थोड़ा सा इधर फिर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें रिलेशन देखना चाहें तो टी वाला यूं पे कैसे आया है, देखो यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस में चल रहा है इस तरह से। ये 13 था, ये 14 हो गया, ये 20 था, ये 21 हो गया। इसके बाद आर 18 पर होता है, ये 19 पे हो जाएगा। ई कितने पर होता है, 5 पे होता है, ये 6 पे हो गया है। समझ में आया सबको। आई 9 पे होता है, जे 10 पे हो जाएगा, यल 12 पे यानी कि 13 पे जाएगा। एन कितना होता है, 14 होता है, और वो 15 पे होता है। ए 1 पे होता है, बी कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब क्रॉस में चल रहा, आधे आधे पर करके। 1 2 3 4 5 6 दिया गया, 3 3 में डिवाइड कर लो इसको, मैंने डिवाइड कर दिया। T20 यूं पे पहुंच गया। और यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू जो दिया गया है, ये 23 पे होता है तो 24 पे यहाँ पर हो जाएगा, वो 15 यानी कि 16 हो जाएगा ये। इसी तरह से इसको भी करेंगे हम लोग। ई 5 से 6 हो गया, यस 19 से 20 हो गया, और आर 18 से कितना हो गया, 19 हो गया। इसी तरह से इसको भी कर लो। जल्दी से करके बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर, सभी बच्चे बताएंगे। एम का कितना होता है, 13 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। यहाँ बीच में से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इसका इधर जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। थोड़ा सा ऊपर मैं कर दूं अगर जो कोई दिक्कत ना हो तो। नहीं दिक्कत है, चलिए। यहाँ पर कितने आएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना था, तो 13 से 14 हो जाएगा। 2 पे कौन आता है, बी आता है, और 14 पे कौन आता है, यन आता है। 5 से कितना होगा, ये 6 होगा। 6 पर कौन आता है, यफ आता है। और यहाँ पर कितना लिखा गया, T20, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। वी एन एफ यू आपको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वी एन एफ यू। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। जब ज़्यादा टफ होंगे तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसका देख करेंगे हम लोग सॉल्यूशन अब। इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ। कितना लिखा गया है, ई, उसका बाद लिखा गया है एन, जी, यल, उसके बाद ए एन डी। इंग्लैंड लिखा गया है क्या, हाँ इंग्लैंड ही लिखा गया है, एन डी। इसका कोड कितना बनाया गया है, 1 2 3 4 5 2 6, ये लिखा गया है ना, हाँ ये लिखा गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर लिखा गया फ्रांस, एफ ए, उसके अंदर कितना लिखा गया है, आर, एफ आर है, सॉरी एफ आर है। उसके अंदर ए, एन सी ई, एन सी ई, ठीक है, ये लिखा गया। स्पेलिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रांस का स्पेलिंग जो है वो आप लोग याद रखिए, अलग बात है, लेकिन से यहाँ पर जो दिया गया उसको ध्यान देना पड़ेगा। आगे पीछे कर देगा तो उससे आप लोग सही नहीं करने के लिए बैठेंगे, जैसा दिया वैसा ही मानते हैं हम लोग सही। इसका है 785, उसके अंदर कितना लिखा गया, 291, ये मैंने लिख दिया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, उसके बाद में इसका कोडिंग भी करेंगे हम लोग, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दोनों एक साथ में करते हैं बड़ा। जल्दी से कोडिंग करो आप लोग भी, मैं तब तक इसको सेट कर दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत ना हो। जिससे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें लेटर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर भी दिए गए। मतलब एक लेटर का एक नंबर बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर दिए गए, 6 नंबर दिए गए। मतलब जो नंबर है वही उसका लेटर हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं, ई और यन को क्या कर सकते हैं, एक साथ में कर सकते हैं। जी और 3 को एक साथ में मैं बना दे रहा हूँ, हो सकता है इसका ये कोड बन जाए आराम से, कोई दिक्कत ही ना हो। ये नहीं होगा क्या, हाँ हो गया। तो यन को इसके साथ में कर दो और इसको इसके साथ में कर दो। चेक करो कोई लेटर इसमें और इसमें मैच कर रहा है, ऊपर वाला जो लिखा गया नीचे वाला ढूंढेंगे। जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, ठीक है, ए इसमें भी दिया गया है, ए इसमें दिया गया है। ए का कोड कितना, 5 बताया जा रहा है, यहाँ पर भी 5 बताया गया। मतलब जो जिसके सामने आई थिंक वही कोड चलना चाहिए। यन का भी चेक कर लेते हैं, यन का 2 बताया गया, यहाँ पर भी यन का 2 बताया जा रहा है। और कुछ मिलता जुलता यन यहाँ पर भी है, यहाँ भी 2 इसका कोड बताया गया है। मतलब जो जिसके सामने है वही उसका कोड है, यही मान करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब। क्योंकि जो जिसके सामने दिख रहा है वही उसका कोड ही बन जा रहा है। लिखा कितना गया है, जी
आर डबल ई, उसके अंदर कितना लिखा गया, सी ई लिखा गया है। ठीक है, इसका कोड बनाना है, जल्दी से बनाकर बता दो मुझे क्या होगा आप लोग। जी का कोड कितना होगा इसमें ढूंढेंगे, 3 आ रहा है तो 3 यहाँ पर लिख लो। आर का कितना आया है जी, आर का 8 आया, 8 लिख लो। डबल ई यानी कि ई का कितना आया, 1 1 हो जाएगा यहाँ पर। सी का 9 और ई का फिर से हो जाएगा 1। मैच करेंगे 3811, 381191। इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन रॉन्ग दिए गए हैं। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग के लिए खास इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का, ये आईडी दी गई है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको क्लास का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसकी प्राइस कितनी है, 49 रुपीज़ है। तो जिन बच्चों को इसका पीडीएफ लेना है, इस आईडी पर, टेलीग्राम की आईडी है, इस पर मैसेज करेंगे और बोलेंगे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, आपको उसके बाद में पीडीएफ दे दिया जाएगा। छोटा सा अमाउंट पे करना है। अगर जो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आप लोग का सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो जो फीस पे कर रहे हैं इसका 50% भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जब आप लोग का एडमिशन हो जाएगा तब। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखेंगे उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन से जल्दबाजी में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लिखा गया इसमें वी ई ए, उसके अंदर कितना लिखा गया है, यू, ब्यूटीफुल लिखा गया है, वी ई ए, हाँ ब्यूटीफुल लिखा गया है, टी आई एफ यू एल। एक बार मैच कर लेना आप लोग, क्या सही लिखा गया है इसमें, वही है या कुछ दूसरा है। इसका कोड कितना बताया गया, 573041208। इसका अंदर कितना लिखा गया है, VUTTER। इसका कोड कितना बताया गया है, 5044, उसके अंदर कितना लिखा गया है, 79। आपको इसका कोड बताना है, FUTURE, ठीक है, फ्यूचर का कोड बताना, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से कोडिंग कर लो, क्या वही जो चलना चाहिए वही चल रहा है, ठीक है। बी यहाँ पर दिख रहा है, मैच कर रहा है, 5 इसका कोड भी बताया गया, 5 यहाँ पर भी इसका कोड है। और कोई लेटर मिल रहा है, ई, इसमें भी मिल रहा है, ई का कितना बताया गया, 7, यहाँ पर भी 7 चल रहा है, ठीक है। और कोई लेटर टी, 4 4, यहाँ पर भी दिया गया 4 4, मतलब जो जिसके सामने वही उसका कोड हो जाएगा। इसका मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एफ का कोड कितना होगा बच्चों, देखो इसमें एफ का 2 है, 2 मैंने लिख दिया। यू का 0 है तो 0 लिख लो, 2 0, ये नहीं सही होगा। टी का कोड कितना होना चाहिए, 4, लिख दिया मैंने 4, 2 0 4 चाहिए, इसमें ये नहीं सही होगा, इन दोनों में से कोई सही होगा। यू का कोड देखेंगे, यू का कितना आया है, फिर से 0, तो 0 होना चाहिए, 4 0 हो गया। लास्ट वाला चेक कर लो ना, क्योंकि इसमें लास्ट में 7 और 9 दिख रहा है। ई का कोड कितना मिला, देखिए 7 है, तो लास्ट में 7 आना चाहिए, 7 इसमें दिया गया है, बी वाले में भी सही होगा, डी इसका गलत हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जिस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको चेक करेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। इस बार एक ही दिया गया है, ठीक है, जैसे ये वाला और ये वाला दिया गया है, पिछली बार दो दो दिया होता था, ठीक है, मतलब क्या है, एक बार तो दिया गया इसका कोड ये, इसका कोड ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने चेक कर लिया, लेकिन से अगर जो एक ही दिया होता तो उसमें क्या रूल चल सकता है, किस तरह से हो सकता है, देखते हैं हम लोग। जिसे लिखा गया कितना है, COVRA, इसका कोड कितना बनाया गया है, 315281, ठीक है, ये कोड बताया गया। आपको बताना किसका है, ZEVRA, जेबरा लिखा है, ठीक है, ZEVRA, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, उसके बाद में सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग। जल्दी से कोडिंग करो इसका, देखो क्या क्या हो सकता है, इसका कौन सा कोड हो सकता है। देखिए अगर जो इसमें काउंट करना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर दिए गए हैं, मतलब 7 अंक दिए गए हैं, नंबर 7 और लेटर 5, क्या है देखते हैं।
आप लोग बताओ मुझे सी का कोड कितना होता, तो आप लोग कहेंगे 3 होगा। चलो ठीक है। ओ का कितना होता, 15 यानी कि 15 हो जाएगा। बिल्कुल साथ में लेकर चलो इसको, 15 है तो इसको यहाँ पर कर लो थोड़ा सा, 15 हो गया। बी का कोड कितना होता, 2 होता तो 2 है, ठीक, चलिए 18 हो जाएगा आर का। और ए का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब समझ में आया क्या? जो लेटर लिखे गए थे उनका सबका क्या लिखा गया, यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखा गया। इसी तरह से इसको भी कर लो आप लोग। जेड का कितना होगा 26, ई का कितना होगा 5, बी का कितना होगा 2, आर का हो जाएगा 18, ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चेक करो देखो कहाँ पर मिल रहा है। लास्ट में कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसमें नहीं दिया गया गलत कर दो, इसमें नहीं दिया गया गलत कर दो। शुरुआत में 26 चाहिए, दोनों में दिख रहा है। उसके अंदर 26 के बाद में 5 चाहिए, 26 के बाद में 5 लिखा गया है, फिर 2 चाहिए, 2 इसमें भी मिल रहा है। उसके अंदर कितना चाहिए, 18 चाहिए, इसमें 11 लिखा गया है, ठीक है, लास्ट में ये गलत हो जाएगा। फिर सही कौन सा होगा इस क्वेश्चन का जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो आपने समझा होगा इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से। अगर जो समझ में आ रहा तो बताते रहेंगे आप लोग। हाँ, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जो कल मैंने छोड़ा था आप लोग के लिए कहा था। इसमें कह रहा है यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए, ठीक है। तो मानव के शरीर के खून का रंग कैसा होता है, आपको ये बताने के लिए कह रहा है। तो वैसे तो मानव के जो शरीर का खून का रंग होगा किस तरह से होता है, लाल होता है। लाल दिया गया कौन से, पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ये लाल नहीं सही होगा। क्योंकि ये बताया गया है कि लाल को कुछ और कह रहा है, ठीक है, सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, और लाल को क्या कह रहा है, पीला कह रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, पीला कहेंगे, ठीक है। पीला दिया गया सी वाले ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन टिक करेंगे, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग टिक। अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो लाइक नहीं किए जो बच्चे, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यूज़ तो ज़्यादा आते हैं लेकिन से लाइक बहुत ही कम करते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, HW, ठीक है। सभी बच्चे क्या करेंगे, नाम के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं सबका चैट पढ़ता हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कौन से बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करिएगा, आंसर इसका बताइएगा। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को समझा भी दे रहा हूँ। किसी अन्य ग्रह पर, मतलब हम लोग का ग्रह नहीं, कोई और ग्रह, ठीक है, दूसरे ग्रह वाला पर पृथ्वी, पानी, पृथ्वी लिखा गया, पानी लिखा गया, प्रकाश, हवा और आसमान को अन्य शब्दावली में क्रमशः आसमान, प्रकाश, हवा, पानी, पृथ्वी कहा गया है। तो कोई व्यक्ति प्यासा होगा तब वह क्या पिएगा। व्यक्ति जो प्यासा होता क्या पीता, पानी पीता ना, लेकिन से पानी को और क्या कहा जा रहा, दूसरी ग्रह की बात हो रही है तो आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे होता नहीं, हम लोग यहाँ पर पानी को क्या कहेंगे, पानी कहेंगे, ठीक है, लेकिन से अगर जो कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है, जैसे मतलब जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो पानी को क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे। उसी तरह से इसमें भी बताया जा रहा है कि पानी को क्या कहा जाएगा, आपको दूसरी ग्रह का उसी का आंसर करना है। आप लोग आंसर बताइएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो कल मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कल हम लोग करेंगे, और साथ ही साथ में कल हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, जितना पढ़ाया गया है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आजकल में डाल दूंगा, और ये PDF जो पढ़ाया गया इसका भी PDF दे दूंगा, ठीक है। बाय बाय प्यारे बच्चों।